What is the difference between moksha and mukti? What is the sadhana for moksha? मोक्ष के बारे में कल बताया, मोक्ष क्या है। मुक्ति और मोक्ष, इनको जानने से पहले, मुक्ति और मोक्ष इनको जानने से पहले इनकी आवश्यकता क्यों है जीवन में, इसको समझना आवश्यक है। मुक्ति और मोक्ष की जीवन में जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यक है जीवन में ये मुक्ति ये मोक्ष। इससे पहले हम जीवन का एक तत्व जानते हैं कि क्यों इसकी जरूरत है। इसके लिए श्वेता शत्रुपनिषद में एक श्लोक है, अध्याय 8वां श्लोक है। अनाशीषात्मा बंधते भोक्तु भावचः ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे। इसका मतलब क्या है कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में भोक्ता होके इन सारी चीज़ों को भोगता है, वो इस माया के अधीन हो जाता है और वह असमर्थ बन जाता है, बंधन में बन जाता है क्योंकि वो भोक्ता बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, श्वेता शत्रुपनिषद अध्याय 8वां श्लोक है। तो जैसे ही वो परमेश्वर या परम ज्योति को या परम आत्मा को जानता है, उसको स्वीकारता है, तो उसके सामने सरेंडर कर देता है, तो इस सारे बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती है। और जैसे कल भी बताया था कि भगवद गीता अध्याय 2 नंबर श्लोक, ध्यायेतो विज्ञानपुषा संगस्त पिशायते संगत संजयते कामः कामत क्रोध विजयते। मतलब व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में, चीज के बारे में सोचता है तो उसके भीतर निर्माण होता है लगाव उस वस्तु के लिए। लगाव से आती है आसक्ति, आसक्ति से निर्माण होता है उस वस्तु को, उस चीज को धारण करना या प्राप्त करना। ये इच्छा का भाव, ये इच्छा निर्माण होती है। आसक्ति से इच्छा निर्माण होती है, उसे प्राप्त करना, उसे हासिल करना या उसे धारण करना, इच्छा निर्माण होती है। अगर इच्छा पूर्ण होती है तो ठीक, इच्छा अगर पूर्ण नहीं होती है तो फिर आ जाता है दुख। इच्छा से निर्माण होता है क्रोध, अगर वो पूरी नहीं होती तो निर्माण होता है क्रोध, और क्रोध सम्मोहित करता है, इंसान के बुद्धि को तर्कहीन बना देता है। वो किसी प्रकार का तर्क नहीं कर सकता, तर्कहीन बुद्धि बन जाती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि तर्कहीन होती है, सम्मोहित होती है, उसका अपने मन और बुद्धि पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाता। और जिसके मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मिट जाता है, उसे कुछ किसी प्रकार का तत्व हासिल नहीं होता है, उसे भटक जाता है। तो मुक्ति और मोक्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका मूल आधार ही दुख है। व्यक्ति या जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अगल बगल हमेशा दुख का ही दुख है। कुछ पाने का इच्छा, कुछ पूरा नहीं होता तो दुख, पूरा होता भी है तो ये भौतिक जगत है, शाश्वत नहीं है, थोड़े समय के बाद वो मिट जाता है, फिर से आ जाता है दुख। यानी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय दुख आपका पीछा करता है। आगे दुख है, पीछे दुख है, आपके चारों तरफ दुख ने आपको घेर रखा है। तो ये मुक्ति और मोक्ष क्या है? तो ये मुक्ति और मोक्ष इन्हीं दुखों से पार होना है, ये उसका आधार है, दुख से पार हो जाना। ये मुक्ति मतलब
आप जीवन जीते समय भी मुक्ति का एहसास कर सकते हो, उसके उपरांत भी। मुक्ति क्या है? मुक्ति का सीधा अर्थ है कि मुक्तता, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो मुक्ति कैसी होती है? तो जीवन में आपको किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा और कामनाएं रहती नहीं है, आप इनसे दूर हो जाते हो। आपके भीतर क्रोध, सुख, दुख इससे आप जुड़ते नहीं हो, इससे अलग हो जाते हो। आप घर के भीतर हो, आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ बाप है, सारे रिश्ते हैं, लेकिन आप उनसे अटैच नहीं हो पाते हो। किसी की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुक्ति के समय, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने आपकी जायदाद जल रही है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मुक्ति में। और यही मुक्ति आपको मोक्ष के मार्ग पर लेके जाती है। तो मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। ये मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, एक नित्य और एक दूसरी अनित्य है। नित्य में क्या है? जैसे आप निद्रा में चले जाते हो, रात को सोते हो या ध्यान में मग्न हो जाते हो, तो आप इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। आप इस सारे संसार से, इस भौतिक जगत से डिटैच हो जाते हो निद्रावस्था में और ध्यान अवस्था में। लेकिन ये कुछ समय के लिए है, जैसे ही निद्रा समाप्त होती है फिर से आप अटैच हो जाते हो सारी चीज़ों से। अनित्य क्या है? अनित्य है शाश्वत इन सारे दुखों से, इस भौतिक जगत से, इस माया लोक से मुक्त होना। यह अनित्य है, जो शाश्वत है, जो चिरंजीवी है, और यही आपको मोक्ष के मार्ग पर लेके जाती है। मोक्ष वास्तव में है क्या? मोक्ष है इस जन्म मरण से मुक्ति, इन सारे दुखों का अंत है मोक्ष। ये जन्म मरण, ये पाप, ये पुण्य, ये कर्म, फिर से घूम के यहीं पे आना, यहीं पे कुछ कर्म करना। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग, बुरे कर्म किए तो नरक। अच्छे और बुरे दोनों कर्म होंगे तो फिर से लौट के इस पृथ्वी पर आना। ये चक्र है हमेशा, और इन सारे चक्रों में ही दुख है। आना जाना, कर्म करना, ये सारा दुख है, प्रपंच है, माया है। इनसे मुक्त होना मतलब ही मोक्ष है। और ये मोक्ष आता है मुक्ति से, और मुक्ति आती है इस भौतिक जगत से, माया के डिटैचमेंट से। अरे डिटैचमेंट तब होती है जब आप आत्मा के भीतर, आप खुद के भीतर आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। इससे जुड़ा है मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष आपके परम सुख का स्थान है, स्थिति है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको आनंद के सागर में छोड़ देती है। तो मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। पिंगला देवी चमत्कार क्या है? पिंगला हो या पिंगला हो, ये अष्ट दिक्पाल है। स्थान, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार शक्ति अपना हर एक रूप उस स्थिति के अनुसार प्रकट करती है। वहाँ के वातावरण के उस स्थिति के अनुसार अपना एक रूप वहाँ पे स्थित करती है। हर एक का अपना अपना उस जगह के अनुसार महिमा होता है।